ये संपूर्ण 45-40 मिनट का बनेगा। वो ऑनलाइन जाता है हमारा GST काट के। ठीक सब ले लिया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। द्वापर युग समाप्त होने के बाद कलयुग के प्रारंभ में ही जब 9वीं शरण में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए तो उन ऋषियों ने वेदों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज जी से पूछा कि हे सूत जी महाराज, आप हमें ऐसा कोई उपाय या ऐसी कोई व्रत या ऐसी कोई विधि बतला दीजिए जो उधरी रखिए, आपको आता रहेगा उसको दे देने का। ऐसी कोई व्रत ऐसा कोई विधि बतलाइए जिसके करने से मुझे शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त हो और घर में सकुशल सपरिवार सब लोग निवास कर सकें। तो श्री सूत जी महाराज उन 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं कि पुरातन में मैंने देवर्षि नारद जी से एक कथा सुनी थी, उस कथा का विवरण मैं करता हूँ। तो हे ऋषियों, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। तो उस कथा के विषय में उन्होंने विस्तार से बतलाया। श्री सूत जी कहते हैं कि प्रातः काल स्नान करें और बढ़िया दीपक जलाएं, पुष्प इत्यादि भगवान को चढ़ाएं और चढ़ाने के पश्चात हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि हे नारायण, मैं आपके व्रत का संकल्प ले रहा हूँ, यह मेरा व्रत पूर्ण हो। फिर उन्होंने इस व्रत के विषय में बतलाया कि इस व्रत के विषय में क्या क्या चीज उपयोगी है, क्या क्या लेना चाहिए और क्या क्या नहीं लेना चाहिए। श्री सूत जी भगवान कह रहे हैं कि हे ऋषियों, सांटी का चूर्ण, दूध, दही, केला, मिष्ट इत्यादि, मिष्टान, मिठाई, फल वगैरह, ये सभी चीजें मंगवाकर और बंधु बंधुओं के साथ, परिजनों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की यह कथा करे तो अवश्य ही उसके घर में दरिद्रता और सुख शांति की प्राप्ति होगी। मतलब दरिद्रता का अर्थ, देखो दरिद्रता कई प्रकार की बताई है श्री सूत जी महाराज ने। एक दरिद्रता वो है जो सुबह प्रातः काल इंसान जगे ना, सूर्य उदय से पहले जग जाना चाहिए और सूर्य अस्त के पश्चात घर में झाड़ू इत्यादि का विवरण नहीं करना चाहिए। सूर्य अस्त हो जाए तो झाड़ू हाथ में लेकर स्त्री को झाड़ू नहीं मारनी चाहिए, कपड़ा लेकर उसे कपड़े से साफ कर देना चाहिए, परंतु झाड़ू का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह श्री सूत जी महाराज जी ने बताया। फिर श्री सूत जी महाराज जी कह रहे हैं कि इस कथा को किस दिन करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि संध्या काल में मनुष्य किसी भी दिन इस कथा को संपूर्ण रूप से कर सकता है। तो श्री सूत जी महाराज आगे कथा सुना रहे हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार देवर्षि नारद जी तीनों लोकों को घूमने की इच्छा से एक बार वह मृत्यु लोक में आ पहुंचे। मृत्यु लोक अर्थात ये हमारा लोक, ये मृत्यु लोक है, इसे मृत्यु लोक कहा जाता है। जो हम लोग जीव हैं, बोल सकते हैं, उसे मृत्यु लोक कहा गया है, और जो बोल नहीं सकते उसे अल्प योग कहा गया है। जो अन्य प्राणी हैं, 84 लाख योनियों में मनुष्य का जीव जंतु होते हैं, वो 84 योनियों में भ्रमण करते हैं, उसी तरह मनुष्य है। तो हर मनुष्य का जीवन है, हम लोग बोलते हैं तो इसे मृत्यु लोक कहा जाता है। तो इस मृत्यु लोक में घूमते घूमते एक बार उन्होंने देखा कि नाना प्रकार से लोग दुखित, पीड़ित, परेशान है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो किसी का पैर टूटा हुआ है,
तो कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है। इस प्रकार से उन्होंने जब लोगों को देखा तो बहुत बुरी तरह से व्यथित होकर श्री नारद जी भगवान वहां पर बैठ गए और नारायण नारायण का गुणगान करने लगे। जब वह कुछ समय तक वहां बैठे रहे तो फिर उन्होंने मन में विचार किया कि मेरे दुख किस प्रकार दूर होंगे। यह मन में सोचने लगे कि मेरे दुख किस प्रकार दूर होंगे। तो उन्होंने सोचते सोचते उन्हें मन में ध्यान आया कि हमें अवश्य ही वैकुंठ लोक चलना चाहिए, क्योंकि सभी के कल्याण करता यही है। श्री हरि नारायण बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। द्वितीय अध्याय में श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे देवर्षि, अब आप आगे की कथा सुनिए। जब वह वैकुंठ लोक में जा पहुंचे नारद जी, तो उन्होंने श्वेतांबर धारण किए श्वेत चक्र और पद्म से सुशोभित श्री हरि नारायण को देखा। जब नारायण को देखा तो वह हाथ जोड़कर खड़े होकर स्तुति करने लगे। आप सभी भी नारायण की स्तुति कर लीजिए। जब नारायण की स्तुति करने लगे तो श्री हरि नारायण ने कहा कि हे नारद जी, आप किस प्रकार का आगमन हुआ है आपका, कृपया करके हमें बतलाइए। तो देवर्षि नारद जी मधुर शब्दों में कहने लगे कि हे नारायण, आप तो कण कण में व्याप्त हैं, आप कण कण में व्याप्त हैं, तो आप भला हमसे क्या पूछ रहे हैं, आप तो सर्वज्ञाता हैं। तो देवर्षि नारद जी के कथन सुनकर भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, आपकी मुस्कान हमें कुछ बता रही है, किसने भी कृपया करके आप कुछ वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा कि हे नारायण, मैं मृत्यु लोक गया था तो वहाँ मैंने नाना प्रकार से लोगों को दुखित देखा। तो हे नारायण, आप इनके उपाय का कोई सुगम उपाय बतला दीजिए कि इनका मोक्ष किस प्रकार प्राप्त होगा। श्री हरि नारायण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, आपने जगत के कल्याण के लिए बहुत अच्छा और सुगम उपाय प्रसन्न किया है। मैं आपको वह व्रत बतलाता हूँ जो मैंने कली काल में कई वर्ष पहले महान ऋषि अश्वत्थामा को बतलाया था। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग जब पांडवों के पुत्र पर किया था अज्ञानवश, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा अश्वत्थामा को सुनाई थी। क्यों? अश्वत्थामा ब्राह्मण था लेकिन वह अज्ञानी था। उसने अज्ञानवश ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर दिया। ब्राह्मण को कभी भी क्रोध में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कोई भी हंसी ठिठोली भी कर सकता है ब्राह्मण से। अब उस हंसी ठिठोली पर ब्राह्मण को श्राप नहीं देना चाहिए, अति क्रोधी नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण को दयावान, सहनशील और सहबुद्धि वाला होना चाहिए। यदि कोई हंसी श्लोक में कुछ कह दे तो उसे कोई व्यंग ना लगे और किसी प्रकार के अपने उसके हृदय से कटु शब्द उपयोग ना करे। लेकिन जब अश्वत्थामा ने इस प्रकार उपयोग किया तो उन्होंने यह कथा उन्होंने वर्णन की। तो वह कली काल की कथा उन्होंने देवर्षि नारद जी को सुनाई कि श्री सत्यनारायण का व्रत कथा है। इसको करने से मनुष्य अंत काल में वह मोक्ष को प्राप्त करके अंत में वह श्री हरि धाम को प्राप्त होगा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। जी महाराज, आज हमारी पुत्री ने सामान लगाया। हमारे घर पे हमारी भाभी जी थी, तो आज उनका कुआ पूजने जाना था, तो घर में सब भाभियाँ आ गई। तो एक्चुअली तो उस काम में हम थोड़े, तो बच्ची बोली कि चाचा जी हम बैग लगा दे रहे हैं, उनका फोन आ रहा था। तो उसने शंख रखना भूल गई, सामग्री पूरी रख दी, खाली शंख नहीं रखा। बाद में फोन किया, मैं चलो कोई बात नहीं। तो आगे श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं कि भगवान ने जब सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ कि देवर्षि नारद जी से कथा सुनकर मृत्यु लोक में किस किस ने यह कथा की।
तो सूत जी महाराज जी कह रहे हैं कि एक काशी नगरी में निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके घर आय का कोई साधन नहीं था। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यापन करता था। उसे भिक्षा में जो प्राप्त हो जाए वही वो उसे लेकर और अपना जीवन व्यापन करता था। एक दिन वह प्रातः काल जगा और भिक्षा लेने के लिए चला गया, लेकिन उस दिन उसे भिक्षा में प्रभु की इच्छा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, जो प्रभु के विधि में लिखा होता वही होता है। उस दिन उसे भिक्षा नहीं मिली। दोपहर का समय हो गया। जब उसे भिक्षा प्राप्त नहीं हुई तो व्याकुल होकर एक वृक्ष के नीचे आकर वह रुदन करने लगा। जब वह रुदन कर रहा था तो उसी समय साधुओं से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान साधु का रूप धारण करके वहां आ गए और उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछ लिया कि हे ब्राह्मण देवता, आप बताइए किस प्रकार रुदन कर रहे हैं। तो ब्राह्मण ने जैसे ही साधु महात्मा को देखा और चरण पकड़ लिए, जैसे अभी आप यहाँ मृत्यु लोक में जैसे ही साधु महात्मा को देखते हैं चरण पकड़ लेते हैं। अभी महर्षि श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ से निकल जाएं, पूरी सोसाइटी इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन कोई ब्राह्मण सत्यनारायण की कथा करे तो कोई नहीं आता है। जरा वीडियो अच्छा बनाइए, हम सीधा बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, बराबर चल रहा है। अभी कोई बड़ा संत मुनि आ जाए, भागवत कथा वाचक आ जाए तो पूरी सोसाइटी इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन कोई सत्यनारायण की कथा करवाता हो तो उसके घर जाने के लिए आधा घंटे का समय नहीं है। तो जैसे ही उस ब्राह्मण ने देखा तो महात्मा जी के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़कर रोने लगा कि महाराज जी आप हमें मिल गए, समझ लो आज ही वैकुंठ मिल गया। उन्होंने चरण पकड़ लिए और कहने लगे हे महात्मा जी आज ही हमारा उद्धार कर दीजिए। जैसे आज भी मैं धीरेन्द्र शास्त्री के चरण पकड़ लिया, भाई पर्चा निकाल दिया, बहुत बड़ा पर्चा निकाल दिया शास्त्री जी ने। अभी देखो कल सब कुछ हो जाएगा, कल उसको एक स्वर्ण का कलसा मिलेगा, उसके बाद उसे मजदूरी करने जाने की जरूरत ही नहीं है। परंतु ऐसा होता नहीं है, जो प्रभु ने लिखा है वही होता है, जो सत्य है वो सामने है। श्री हरि नारायण ने देखा, जब उन्होंने कहा तो वह पूछने लगे कि हे नारायण, तो नारायण ने कहा कि हे विप्र ब्राह्मण आप चिंता मत करो, आपको मैं एक व्रत बतलाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत है। आप किसी भी दिन संकल्प लेकर किसी भी समय श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा कीजिए। बंधु बंधुओं को, परिवार जनों को बुलवाकर, सह परिवार और आस पड़ोस में सभी को, जितने भी हों सभी को बुलवाकर। तब ब्राह्मण बोला कि हे नाथ हमें इसकी विधि मालूम नहीं है। उसने कहा हमें इसकी विधि मालूम नहीं है, आप इसकी मुझे विधि बतला दीजिए, इसके व्रत कैसे किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है। तो भगवान ने कहा कि प्रातः काल जग, वो प्रातः काल जग के स्नान कर एक पुष्प, एक दीपक जला दे प्रेम से, भक्ति भाव से, और मन में संकल्प कर ले कि हे नारायण मैंने व्रत का संकल्प लिया है, आज मैं व्रत करूंगा, मेरा व्रत यह पूर्ण होना चाहिए, ये आपके ऊपर छोड़ दिया। ऐसा कहकर निर्जला या व्रत रहे। उस व्रत को संध्या काल में जब कथा पूर्ण हो जाए, उसी कथा के प्रसाद से उस व्रत को खोलना चाहिए मनुष्य को। यदि कथा कराने वाला इच्छुक हो तो कथा करवाए, लेकिन जो चरणामृत बनता है भगवान स्नान कर ले, उसी चरणामृत का प्रसाद बनाकर उसको ग्रहण करना चाहिए। वो भी कब, जब कन्या हो या वहाँ कथा सुनने वाली आई हो, सभी को प्रसाद देकर उसके पश्चात प्रसाद ग्रहण करे। वह विप्र ब्राह्मण आया हो तो उस विप्र ब्राह्मण के हाथों भी कर सकता है। अन्यथा किसी कन्या से यदि कथा करवा रहे हैं, ब्राह्मण नहीं है, जैसे ब्राह्मण नहीं मिला और आवेश बस कथा करवानी है, तो वह कथा कन्या के भी मुख से सुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही
यथोचित बताया गया कि ब्राह्मण के ही मुख से कथा सुनो तो ही पूर्ण होती है, कन्या के मुख से भी कथा सुनकर उस व्रत को पूर्ण किया जा सकता है। अब कथा की विधि इस प्रकार बतलाकर ब्राह्मण के रूप में बने हुए श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया, व्रत का संकल्प लिया और प्रातः काल जगा और भिक्षा मांगने के लिए चला गया। उस दिन श्री हरि की कृपा हुई तो धनवान नगरी में जाकर पहुंच गया तो कुछ धनवान लोगों ने उसे धन देकर उचित धन दिया। उस धन से वह सामग्री लेकर आया ब्राह्मण। उसने बंधु बंधुओं को बुलाया, सारे परिवार सबको बुलाकर श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या काल में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा की, भजन कीर्तन किए, बंधु बंधुओं को प्रसाद दिया, कन्याओं को भोजन करवाया। इस प्रकार उसने अपनी रात व्यतीत की। इस प्रकार उसने सिर्फ 2 सप्ताह, सिर्फ 2 बार श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा की। सारी दरिद्रता और सभी मंगल पूर्वक होने लगे, धन की वृद्धि होने लगी। अब वो प्रत्यह माह में ब्राह्मण श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करने लगा अपने घर पर। और इसी प्रकार एक दिन वह कथा कर रहा था तो लकड़ी बेचने के लिए एक लकड़हारा वहां से गुजरा। उसने जब देखा कि दोपहर का समय है, भूख और प्यास से व्याकुल था, तो उसने अपनी लकड़ियों का गट्ठा जमीन पर रखकर और ब्राह्मण के घर में चला गया। जब उन्होंने देखा कि श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी तो उसी समय वह लकड़हारा अपनी भूख प्यास भूलकर वहाँ बैठ गया और ब्राह्मण से पूछने लगा, है ब्राह्मण देवता, ये आप किसका पूजन कर रहे हैं? तो वही ब्राह्मण ने बताया कि यह श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा है। इसके करने से हमारे घर में धन धान और संपत्ति पुत्र आदि सब कुछ इन्हीं की कृपा से है। उस लकड़हारे ने इस व्रत की विधिवत पूछी, विधिवत, और ब्राह्मण से प्रसाद लिया। ब्राह्मण ने विधिवत उसको बिठाकर अपने घर भोजन करवाया। भोजन करवाकर संपूर्ण प्रसाद देकर और उसको विदा किया। जब विदा किया तो उस लकड़हारे ने भी श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा की घर पर। इस प्रकार कई काल तक ब्राह्मण और वह लकड़हारा श्री सत्यनारायण की कथा करते करते अंत में वह वैकुंठ लोक को चले गए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं कि अब आगे की कथा सुनिए। जब आगे की कथा सुनाई तो एक उल्फ नाम का राजा भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा कर रहा था। जब वह राजा और रानी दोनों ही बड़ी सुशील और जितेंद्रिय थी, वह प्रति माह वह मंदिर जाकर गरीबों को अन्न वस्त्र दान किया करती और वहाँ भंडारे किया करती और भगवान के भजन कीर्तन किया करती। जब वह राजा और रानी दोनों वहाँ कथा कर रहे थे, उसी समय कई नौकाओं में माल भरकर एक व्यापारी वहाँ से व्यापार करने के लिए गुजर रहा था। जब उसने वहाँ मंदिर में भजन कीर्तन हुए देखे तो वह व्यापारी उतरा और उतरकर वह मंदिर में चला गया और माथा टेककर भगवान को वह पूछने लगा कि हे विप्र ब्राह्मण, यह किसकी प्रतिमा है? जैसे अभी अनजान लोग जाते हैं, अभी कहीं गए, बोलते ये किसका मंदिर है। जैसे अभी विदेश से कोई विदेशी आ जाए अपने यहाँ और हरिद्वार में जाएं अभी इस समय, तो वह अपने ही लोगों से पूछेंगे कि ये किस देवता का मंदिर है, हमें बताइए। तो हम लोग, कुछ लोग उनसे पैसे भी ऐंठ लेते हैं बताने के लिए, डॉलर, ये पैसे दो तो हम आपको यहाँ का भ्रमण करवाएंगे, हम यहाँ के भ्रमण करता हैं। कुछ तो इस तरह से धंधा कर रहे हैं वहाँ पे, भ्रमण करता बन के। हमसे ज़्यादा आमदनी उनकी है वहाँ पर आज की डेट में हरिद्वार में। तो इस प्रकार जो कोई जैसे, उसी तरह वह वहाँ उस राज्य का उसको कुछ मालूम नहीं था, वो तो व्यापारी था, परंतु उसने पूछा कि ये किसकी प्रतिमा है। तो राजा ने बताया कि यह श्री सत्यनारायण भगवान की मूर्ति है, यह उन्हीं का ही मंदिर है, यह हमारे राज्य में सब कुछ इन्हीं की कृपा से है, यथोचित इन्हीं की माया है, इन्हीं का आशीर्वाद है। तो उसने पूछा, व्यंगवश कहा
कि या क्या तुम्हारे भगवान हमें संतान भी दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि यदि मन में भाव हो, मन में श्रद्धा हो, तो भगवान संतान क्या सब कुछ दे सकते हैं। धन संपत्ति, संपदा, यश अपयश सब कुछ दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, सोचते हैं हम कुछ। ऐसा कहकर वहां से प्रसाद ग्रहण करके और थोड़ा सा प्रसाद लेकर चल दिया घर पे। जब वह अपने घर आया तो उन्होंने जाकर लीलावती से कहा, लीलावती पत्नी थी, लीलावती से कहा कि हे प्रिय, मैंने एक मंदिर में भजन कीर्तन होते देखे कि हे नारायण, कृपया करके आप यह फल ग्रहण कर लीजिए। यदि वह सच्चे होंगे तो हमारे घर संतान होगी, और अन्यथा नहीं होगी तो देखिए जाएगी। विश्वास भी है, अविश्वास भी है। मतलब यदि उनकी इच्छा होगी, यदि वो सच्चे होंगे तो हमारे घर संतान होगी, तो हम उनका पूजन करेंगे, भव्य स्वागत करेंगे, वरना जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो लीलावती ने वह फल ग्रहण कर लिया। जब ग्रहण कर लिया तो 9वें माह में उन्होंने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। पुत्री को जन्म दिया तो व्यापारी ने पुत्री के जन्म पर बहुत सारा खर्च किया, दान किए, यज्ञ करवाए, परंतु श्री सत्यनारायण भगवान का भाग नहीं दिया। सब कुछ किया परंतु सत्यनारायण भगवान का संकल्प नहीं किया। जब पुत्री का नामकरण भी हो गया, कलावती पुत्री का नाम रखा गया। जब कलावती का नाम रखा गया तो व्यापारी फिर से व्यापार करने के लिए चला गया, लेकिन धर्मपत्नी ने कहा कि हे स्वामी, आप उनकी कथा जिन्होंने कहा वह देवता का संकल्प कर दो। पुत्री भी हो गई, पुत्री का जन्म संस्कार भी हो गया, उसका नामकरण भी हो गया, सब कुछ तो हो गया, अब उनका संकल्प कर दीजिए। अभी कहाँ, अभी हम व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, फिर लौट कर आएंगे तो कर देंगे, हम कहाँ भागे जा रहे हैं। भाई स्त्री भागीदारी कहाँ तक होती है? चौके तक। आमदनी की भागीदारी नहीं है। आमदनी कमाने का तो हिस्सा पुरुषों का ही है। वो कमा के लेके आएगा, कितना लाएगा कितना नहीं लाएगा, तो सारा यथोचित प्रभु ने उसके ऊपर डाला है। करनी और कथनी, स्त्री सिर्फ कथनी कह सकती है कि हमें क्या करना है आगे, हमने किस चीज का प्रण लिया है, वो है बताने के लिए, वो है धन कमाने के लिए नहीं। धन तो यथोचित पुरुष को ही कमाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा लीलावती ने, परंतु उन्होंने नहीं सुना, व्यापार करने के लिए चले गए। जब व्यापार से पुनः लौटकर आए तो उन्होंने वन में सखियों के साथ कलावती को घूमते हुए देखा। तो कलावती इस प्रकार बढ़ी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो। शीघ्र ही वह 16 वर्ष की हो गई। उस समय में 16 वर्ष के लोगों की, 15 वर्ष के लोगों की, 10 वर्ष के योग की आयु की अवस्था में विवाह हो जाता था। अब लोग 21 साल, 25 साल, 35 साल जा रहे हैं, परंतु उस समय 16 साल की आयु अधिक थी। स्त्री और पुरुष की विवाह और कन्या की उस समय 16 वर्ष की आयु अधिक थी। जब वह 16 वर्ष की आयु देखी तो वह मन में विचार करने लगा कि हमारी पुत्री बड़ी हो गई है, हमें इसका विवाह यथाचित कर देना चाहिए। तो वह उन्होंने सेवक को बुलवाया और आदेश दिया, जाइए हमारी पुत्री के लिए सुंदर और अच्छा वर ढूंढ कर आइए। सेवक कंचनपुर नगर में जा पहुँचे। वहाँ पर एक बड़े पुत्र को देखा।
उस बड़े पुत्र को देखकर लेकर आए और वह व्यापारी ने देख लिया, अच्छा पुत्र था, युवा था, उसके साथ विवाह कर दिया, विवाह भी हो गया। परंतु श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा नहीं की। मैं थोड़ी दूंगा उसे। जब व्रत कथा नहीं की तो फिर से कला लीलावती ने कहा, लीलावती बोली कि हे स्वामी, अब तो हमारी पुत्री कलावती का विवाह भी हो गया, अब तो श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा कर दीजिए, अभी भी कुछ है कर दीजिए। बोला नहीं, अभी हम ससुर और दामाद दोनों व्यापार के लिए जा रहे हैं, जब लौट कर आएंगे तो श्री सत्यनारायण भगवान का संकल्प कर देंगे। इस प्रकार कहकर ससुर और दामाद कई नौकाओं में सामान भरकर व्यापार करने के लिए चल दिए। जब वह व्यापार करने के लिए गए तो श्री सत्यनारायण भगवान की माया से उन्हें दुख की प्राप्ति हुई। किस प्रकार जिस नदी में वह प्रवाह कर रहे थे वह तीव्र वायु के कारण वह पानी चलने लगा, ऊपर नीचे होने लगा, तो है उन्होंने सोचा कि भूकंप आ गया, लगता है समुद्र में तूफान आने वाला है। तो उन्होंने कहा, हे पुत्र, एक काम करो, नौकाओं को साइड में किनारे पे रोक दो, हम लोग थोड़ी देर सराय में ठहर लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे। ऐसा कहकर वह कंचनपुर नगर में जाकर ससुर और दामाद सराय में ठहर गए। लेकिन इधर सत्यनारायण भगवान की माया से कंचनपुर के नगर के राजा चंद्रकेतु के यहाँ से 4 चोर चोरी करके भाग गए। सैनिक उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे और वो चारों राज्य का सोना चुरा कर भाग रहे थे। जब उन्होंने देखा कि सैनिक हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे तो उन्होंने क्या किया कि मौका पाके उन्होंने कहा, ये नौका रखी है, यहीं रख देते हैं, रात्रि हो गई है, खाली हाथ बच के निकल जाएंगे, वरना हर जगह तलाशी हो रही है, पुलिस की पकड़े जाएंगे। उस समय आज की पुलिस और उस समय राजा के कोतवाल एक जैसे थे। आज के डेट में पुलिस से बचता है आदमी, कुछ गलत काम करता है तो वो शॉर्टकट में होके निकलता है, बोला ये पतली गली से निकल लो, आगे ये खड़े पीछे से निकल जाते हैं। उसी प्रकार से उन्होंने सोचा कि खाली हाथ निकल लेते हैं। ऐसा मन में विचार करके सारा सोना उन्होंने उसी नौका में छुपा दिया और खाली हाथ भाग गए। जब वो नौकाओं की तलाशी ली सैनिकों ने तो राजा के राज्य की मुद्राएं उसमें मिली। जब मुद्राएं मिली तो उन्होंने वहां पूछताछ की, बोले किसकी नौकाएं हैं? बोले कि मालिक साहब यहाँ 2 अतिथि ठहरे हुए हैं, उनकी हैं, बुला उन दोनों को। उन दोनों को बुलाया गया और उन्होंने पूछा, हाँ हमारी हैं। उन्होंने पूछा ना कुछ, उठाया दोनों को पकड़ लिया, राजा के सामने समीप खड़ा कर दिया। बोला, हे राजन, लीजिए ये 2 चोर पकड़ के लेके आया हूँ, आप इनको सजा सुनाइए। राजा चंद्रकेतु ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं पूछा, सीधा बोल दिया, इन दोनों को जाओ कारावास में डाल दो। ससुर और दामाद को कारावास में डाल दिया। 7 दिन व्यतीत हो गए ससुर और दामाद को कारावास में। इधर लीलावती और कलावती माता पुत्री दोनों परेशान। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से इनके घर भी डकैती पड़ गई। जितनी सामग्री थी खाद्य पदार्थ की वो सारी सामग्री चोर लेकर रफूचकत हो गए, चोर चोरी कर ले गए। भोजन के लिए माता और पुत्री तरसने लगी, लेकिन पुत्री नगर में गई तो उस नगर में मंदिर था, उस मंदिर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। जब कथा हो रही थी उसी समय पुत्री ने वहां बैठी और वहां सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनी, प्रसाद लिया और स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। जब वह शाम को लौटकर आई तो माता ने पूछा कि हे पुत्री, तेरे मन में क्या चल रहा है? यदि पुत्री किसी की अधिक समय तक बाहर रहे तो माता को चिंता हो जाती है। उसी प्रकार से माता ने पूछा, हे पुत्री क्या है? कि माता मंदिर गई थी, मंदिर में श्री भगवान की कथा हो रही थी तो मैंने वह कथा सुनी, प्रसाद मिली। जब कथा की बात आई तो माता की खोपड़ी खनखनाई। जब कभी भी
कोई कहे कि कहीं का हमने प्रसाद बोला है वहाँ चढ़ाया नहीं है, तो आदमी को बड़ा तीव्र से शौक सा लगता है कि अरे हमने वहाँ बोल दिया था मंदिर पे प्रसाद चढ़ाने को और चढ़ाया नहीं अब तक, शायद उसी के कारण हो रहा हो। तो उन्होंने मन में जब सोचा तो माता और पुत्री ने दोनों ने प्रातःकाल श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा की, परंतु उस व्रत कथा में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारे ससुर और हमारे पिता और हमारे पति दोनों ही दामाद घर आ जाएं, ऐसी हमारी इच्छा है। तो हाथ जोड़कर आप सभी लोग भी विनती कर लीजिए, आपके परिवार से कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। इस प्रकार उन्होंने विनती की तो श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में जाकर कहा कि हे राजन, उन दोनों बड़े पुत्रों को तूने पकड़कर बंदी बनाकर रखा, प्रातःकाल ही छोड़ देना, अन्यथा तेरा राज रहे सब कुछ नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। जब राजा चंद्रकेतु प्रातःकाल जगा तो उसने जगकर सबसे पहले जाकर उन दोनों को छुड़वाकर क्षमा याचना मांगी, जितना धन लिया था उससे डबल धन देकर उन्हें विदा किया। शुभ मंगल चरणों में ससुर और दामाद ने दोनों ने वहां से प्रस्थान किया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथे अध्याय में सूत जी कहते हैं कि जब ससुर और दामाद ने जब मंगल चरणों में वहां से प्रस्थान किया तो उन्होंने जब भगवान फिर से आ गए साधु का रूप धारण करके, जब वह फिर आ गए तो उन्होंने देखा कि अच्छा 7 दिन की जेल काट के आया, एक बार देख तो लूं फिर से ये सुधरा है कि नहीं। साधु का रूप धारण किया प्रभु ने और वहां पर उपस्थित हो गए और उन्होंने पूछ दिया कि हे बड़े पुत्र, तेरी नाव में क्या है। यदि कोई एक बार कानून के संगत आ जाए शिकंजे में तो पुलिस 2-3 बार पकड़ के ले जाती है, भले वो कुछ करे ना करे। उसी प्रकार भगवान ने भी सोचा कि एक बार पूछ के देखते हैं। तो है मन में विचार करने लगे तो उसने कहा कि हे प्रभु, हमारी नाव में बेल और पत्ते भरे हुए हैं। भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु। इस प्रकार कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब ससुर और दामाद भोजन कर कर खड़े हुए और उन्होंने देखा कि नाव में एकदम बेल और पत्ते कीचड़ भरा हुआ है, कुछ नहीं उसमें, तो दोनों विलाप करके रोने लगे। रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, फिर मूर्छित हुए, फिर रोने लगे। तो दामाद बोला, हे पिताश्री आप रोइए मत, अवश्य ही वो डंडीधारी साधु के ही प्रताप से हुआ है, हमें उनकी शरण में चलना चाहिए। ससुर और दामाद दोनों वह डंडीधारी साधु को ढूंढने लगे। वह रेगिस्तान में कहाँ मिलेंगे प्रभु। मन का भाव है, यदि मन में पश्चाताप हो तो भगवान सब जगह मिल जाते हैं। अब कहते हैं ना कि मन में भाव हो तो पत्थर में भी भगवान है, मन में श्रद्धा हो तो तीर्थ प्रयाग घर में ही है। अब आदमी कहे कि हम तीर्थ गए थे, अरे हम कुंभ मनाकर आए, घर की माँ को रोटी नहीं दी, घर के बाप को पानी नहीं पिलाया, कुंभ मनाने गए थे, वहाँ हमने 1000-1000 रुपए बांटे हैं, 1100 रुपए बांटे हैं। गलत बोल रहे हैं तो बोलो। घर की माता पिता है रोटी रोटी, अबे टाइम भाव रोको, बनाए रहे, बैठो 2 घंटा और, सब्जी में नमक ज्यादा हो ले मच्छे तो क्या बनाए के देव करो, 2-3 घंटा ले लगे रहो, 300 वो तो जाए नमक ज्यादा लग रहा हो, कल से पानी डाल देंगे, खा लियो फिर ले। दूसरे दिन हमने कहा करो नमक ज्यादा तो आज लग रहा हो तो सास को आज ले तो 2 लोटा पानी। आज कैसी रही, मीड़ ले, दांत नहीं, दांत बह के कह रही कर्री रोटी है गई थी, आज मीड़ ले लो, गद्दा हमने पानी मीड़ ले, दूध नहीं है पानी है।
दही की जगह मठाना मिल लो सही से। लेकिन आदमी करेगा हरिद्वार जा रहे सज के बस करके मजा के मरेंगे। घर के माता ही बाप को उत्ते में मखाने चिरौंजी फल 1 महीना खवाए दे माता ही बाप को पुण्य मिलेगा। नहीं गलत कही तो बताओ। माता ही बाप के पाए दबाओ मातमन के हमारे जैसे मातमन के पाए दवाएं कहाँ मिलेगो। हम तो एक दिन आके हैं आज मिले क्या पता भगवान की इच्छा होएगी तब मिलेंगे। वो मिलेंगे वहीं जहाँ कथा होएगी। कहे बिना कथा के हम नहीं चलेंगे। गलत कहिए तो बताओ। है माता जी फोन आए रहो तो वही कह रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि देखो कथा सुनो। हम देखो सीधी कहते हैं खुल के कथा कहते हैं सेवा करो माँ बाप की करो। ऐसे वैसे ब्राह्मणों के लंबू फम्बू पंडितों के साधुओं के चक्कर में मत पड़ो। प्रयाग जा रहे हैं वहाँ मत जाओ। 2 वक्त का खाना है अपनी माता पिता को दो फल फलूट दो। यही समझ लो हमने तीर्थ प्रयाग कर लिया। वो जिसके हों उसकी सेवा कर लें। घर में है तो ना परिवार जनों में नहीं है तो भी है तो आप भगवान की सेवा करो। भगवान को ही अपना माता पिता समझो। वही है बालक भी हैं पुत्र भी हैं। यशोदा के भी लाल थे देवकी के भी लाल थे। तो है भगवान कहते हैं कि श्री सूत जी महाराज कहते हैं आगे की कथा में चलते हैं। जब ससुर दामाद को जब मन से पश्चाताप हो गया तो उन्हें सत्यनारायण भगवान की वहीं प्राप्ति हो गई। तो उन्होंने चरण पकड़ लिए और कहने लगे कि हे महाराज हमें क्षमा कर दो हमसे भूल हो गई। हमें ऐसे नहीं कहना चाहिए। तो श्री सत्यनारायण भगवान कहते हैं हे बड़े पुत्र तेरे बार बार त्रुटि करने पर तुझे यह दंड मिला है। तूने हर बार मेरे व्रत का संकल्प लिया लेकिन व्रत एक भी बार नहीं किया। हाथ जोड़े चरण पकड़े परंतु श्री सत्यनारायण भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया और कहने लगे क्षमा करो। क्षमा करके वह जैसी थी वैसे ही पुनः हो गई। ससुर और दामाद ने फिर पुनः वहाँ से प्रस्थान किया और घर जाने से पहले उन्होंने एक सेवक भेज दिया। पहले सेवक हुआ करते थे फिर कार्ड चले फिर मैसेज चले अब सीधा कॉल होता है। अब कोई जाता नहीं है अब कॉल होता है फिर वीडियो कॉल होने लगे। अब काफी टेक्नोलॉजी बदल गई है भाई। आगे और चल के कुछ बदल जाए कह नहीं सकते। को फोन लगाएगी नहीं अरे कृष्ण बोलिए राधे 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 राधे। तो है आगे की कथा में कहते हैं कि जब उन्होंने एक सेवक को भेजा और कहा कि जाओ हमारे घर पर कह देना ससुर और दामाद दोनों घर आ रहे हैं हमारे जलपान की व्यवस्था की जाए। सेवक गया। सेवक ने कहा कि आप पति और आपके दामाद दोनों आ गए हैं। तो माता और पुत्री श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा कर रही थी घर पर। तो माता ने कहा कि हे पुत्री ये सारा काम करके तू आ जाना। दर्शन के लिए जा रही हूँ वहीं आ जाना। ठीक है मैया जैसे आजकल के बच्चे कह देते हैं हाँ मैया आ रहे हैं हम आ रहे हैं थोड़ा सा काम है आ रहे तू चल मैं आई। वो सिस्टम है तू चल मैं आया। भले 2 घंटे दुकान पे बैठ के मगजमारी करे माता ने बुलाया तो एक क्षण में नहीं जाना तू चल मैं आया। वो हाल है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसी वही थाली की थाल सजाकर आरती की। माता पहुंच गई नदी पर पति के दर्शन के लिए। और इधर लीलावती ने क्या किया कि कथा तो पूर्ण की लेकिन ना किसी को प्रसाद बांटा ना किसी को भोजन करवाया। उसने भी अपनी थाली सजा दी। हम भी अपने पति के दर्शन के लिए जा रहे हैं। इधर सत्यनारायण भगवान फिर से क्रोधित हो गए और उन्होंने नौका के साथ दामाद को ही पानी में डुबो दिया। डुबो कर वहाँ सब लोग जमा हो गए गांव के आजू बाजू के। ये क्या हुआ ये तो बहुत बुरा हुआ इस प्रकार से विलाप करने लगे। लेकिन सत्यनारायण भगवान ने हाथ जोड़कर सभी लोग कहने लगे हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग
हाथ जोड़कर सभी ने कहा कि हे नारायण, हमसे या हमारे परिवार से किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा कर देना। और श्री सत्यनारायण भगवान ने आकाशवाणी में कहा कि हे बड़े पुत्र, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद त्याग कर आई है। तेरी पुत्री घर जाए, प्रसाद ग्रहण करे और सभी को प्रसाद दे और ब्राह्मण को प्रसाद करवाए और स्वयं प्रसाद ग्रहण करे। फिर ये लौट कर आए तो इसे अपने पति के दर्शन होंगे। तो लीलावती ने ऐसा ही किया, घर गई, ब्राह्मण को प्रसाद करवाया, बाकी के लोग जो आए थे कथा में उन सभी को प्रसाद दिया और पुनः जाकर अपने पति के दर्शन किए। उसे अपने पति के दर्शन हुए और सभी गांव वालों ने सभी ने मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा की। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कथा पूर्ण हुई। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण